आज हम सब शिक्षा से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, क्या वो हमें सिर्फ एक डिग्री दे रही है या फिर असल जिंदगी की मुश्किलों के लिए भी तैयार कर रही है? हम जानेंगे कि काम की पढ़ाई और सिर्फ किताबी ज्ञान में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जो कुछ भी सीखा जा रहा है, क्या वो वाकई जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? यही आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अगर हम देखें तो हम सब ना एक तरह से दो दुनियाओं के बीच जी रहे हैं। एक है चीज़ों को बस इस्तेमाल करते जाने की चमकदार दुनिया, और दूसरी है कुछ नया बनाने की, कुछ गहराई से सोचने की शांत दुनिया। आज हम समझेंगे कि ये दो रास्ते आखिर हमें लेकर कहाँ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चमकदार जाल को ही समझते हैं जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इस हिस्से में हम आधुनिक कल्चर की उन प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे जो हमें क्रिटिकली यानी कि गहराई से सोचने से रोकती हैं। ये जो कल्चर इंडस्ट्री शब्द है ना, ये दो फिलोसोफर्स अडर्नो और हॉर्खहाइमर की एक किताब डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट से आया है। उनका कहना था कि हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा आर्ट, यहाँ तक कि हमारा कल्चर भी अब एक इंडस्ट्री जैसा बन गया है। और इसका मकसद है हमें पैसिव यानी निष्क्रिय बनाए रखना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसे समझना जरूरी है। पहले क्या होता था? लोगों को जरूरत होती थी, वो सोचते थे और फिर चीजें खरीदते थे। मतलब एक एक्टिव फैसला होता था। लेकिन आज सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। कंपनियां पहले चीजें बनाती हैं, फिर एडवर्टाइजिंग के जरिए हमारे अंदर एक नकली इच्छा पैदा की जाती है और हम बिना ज्यादा सोचे समझे बस चीजें खरीदते चले जाते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर बहुत गहरी है। अडोर्नो का मतलब ये था कि हमारा खाली समय, हमारा मजा भी एक तरह से काम का ही अगला हिस्सा है। सिस्टम ये पक्का करता है कि हम अपने खाली समय में भी इतना बिजी और पैसिव रहें कि हमें कभी खुद से या इस सिस्टम से बड़े सवाल पूछने का मौका ही न मिले। तो सवाल ये उठता है कि यह सिस्टम आखिर हमें कंट्रोल करता कैसे है? इसकी बनावट क्या है? चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ये सिस्टम ना बहुत सीधे साधे 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, ये हमारी नेचुरल जिज्ञासा यानी कुछ नया जानने की इच्छा को खत्म कर देता है। दूसरा, ये हमारी क्रिएटिविटी को एक छोटे से दायरे में बांध देता है। और आखिर में जब हम सवाल पूछना और कुछ नया बनाना बंद कर देते हैं, तो हमारे पास सिस्टम को चुपचाप मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और इसका असर, वो तो हमें अपने चारों तरफ दिखता है। हमें लगता है कि हमारे पास चुनने के लिए हजारों ऑप्शन हैं, पर असल में ज्यादातर चीजें एक जैसी ही होती हैं। मदर्स डे से लेकर वैलेंटाइन डे तक हमारी फीलिंग्स भी अब बिकने वाला सामान बन गई हैं। और सबसे खतरनाक चीज, शिक्षित निष्क्रियता। मतलब डिग्रियां तो हैं, पर दुनियादारी में काम आने वाला हुनर वो गायब है। और सोचिए इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है। जब कोई इंसान एक पैसिव कंज्यूमर बनता है ना, तो वो धीरे धीरे एक पैसिव नागरिक भी बन जाता है। वो अपनी लीडर्स से, अपनी सरकार से, अपने समाज से मुश्किल सवाल पूछने की आदत ही छोड़ देता है। लेकिन क्या हमेशा अंधेरा ही रहेगा? क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं? बिल्कुल है। तो चलिए अब अंधेरे से निकलकर एक नई सुबह की तरफ बढ़ते हैं, जहां उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। और ये नई सुबह की उम्मीद लेकर आए हैं आदित्य, जिसका मतलब ही होता है सूरज। और इनका मिशन भी कुछ ऐसा ही है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई में ज्ञान का एक नया सवेरा लाना। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक पूरा आंदोलन है। तो क्या है ये काम की पढ़ाई? ये आदित्य के मिशन का दिल है। ये वो पढ़ाई है जो सिर्फ क्या पर नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पर जोर देती है। ये ज्ञान को किताबों से निकालकर सीधा खेतों की मिट्टी से जोड़ती है। और उनका एक ही मंत्र है जो सब कुछ कह देता है, हम रटते नहीं, हम समझते हैं। जब स्टूडेंट्स रटना छोड़कर समझना शुरू करते हैं, तो वो सिर्फ एग्जाम पास नहीं करते, वो असल में प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन जाते हैं। बातें तो अच्छी हैं, पर असल में ये काम की पढ़ाई दिखती कैसी है? आइए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फिलॉसफी जमीन पर काम कैसे करती है। देखिए, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबको पता है। लेकिन काम की पढ़ाई इस प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखती है। ये सिखाती है कि कैसे इस वेस्ट को काला सोना यानी कीमती खाद में बदला जा सकता है। और इसका तरीका भी बड़ा सिंपल और साइंटिफिक है। पराली को इकट्ठा करो, उसे जलाने के बजाय उसे गलने दो, डिकम्पोज होने दो। इससे जो खाद बनती है वो ना सिर्फ पोल्यूशन रोकती है, बल्कि मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बना देती है। ये है प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग का असली कमाल। तो पराली से काला सोना बनाने का ये जो उदाहरण हमने देखा, ये हमें क्या सिखाता है?
इसका असर सिर्फ खेती तक नहीं है, ये हमारी पूरी सोच को बदलने की ताकत रखता है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो सिस्टम है जो हमें सिर्फ डिग्री लेकर एक पैसिव कंज्यूमर बनाता है, और दूसरी तरफ है काम की पढ़ाई जो हमें एक एक्टिव क्रिएटर बनाती है, जो चीज़ों को समझते हैं, हुनर सीखते हैं और असल दुनिया में कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि ये बात सिर्फ खेती किसानी की नहीं है। काम की पढ़ाई का ये सिद्धांत किसी भी फील्ड में लागू हो सकता है। ये अपने सोचने समझने की आज़ादी को वापस पाने का एक तरीका है, चाहे कोई किसान हो, इंजीनियर हो या फिर एक आर्टिस्ट हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी के भी जीवन में, उसकी पढ़ाई में, उसके काम में एक पैसिव कंज्यूमर से एक जागरूक क्रिएटर बनने का ये सफ़र, ये शुरू कहाँ से होता है? ये एक सोचने वाली बात है।